नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोथावाड़ी हिंसा को लेकर केंद्र सरकार और एनआईए पर साधा निशाना। एसआईआर के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए लाइन में लगे मतदाता 100% वोटिंग डालने की तैयारी में। मतदाताओं को आशंका है कि चुनाव आयोग अगले चुनाव में वोट न देने से मतदाता सूची से नाम हटा सकता है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मालदा जिले के मोथाबाड़ी ब्लॉक में बंधक बनाए जजों को लेकर केंद्र सरकार और एनआईए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, न्यायिक अधिकारियों का घेराव करने वाले असली गुनाहगार भाग निकले हैं, लेकिन एनआईए अब स्थानीय बेकसूर लोगों को परेशान कर रही है। मालदा जिले के मोथाबाड़ी ब्लॉक में एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया था। बंगाल में एसआईआर के दौरान 60 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। प्रदर्शन करने वाले मतदाताओं का आरोप है कि हमारे पास वैध दस्तावेज होते हुए भी मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, यदि वोटर लिस्ट में घुसपैठियां हैं तो घुसपैठिए के वोट से मोदी जी ने जीत हासिल की है, तो सबसे पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने मालदा जिले में रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं से कहा, वे मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा करें। उन्होंने कहा, एसआईआर के दस्तावेजों की जांच कर रहे न्यायिक अधिकारियों के पास वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए न जाएं। मतदाता सीधे ट्रिब्यूनल में अपना आवेदन दे। मतदाता सूची में नाम हटाए जाने का मुद्दा पूरे बंगाल के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बीच अलग गूंज सुनाई दे रहा है। मतदाताओं को आशंका है कि इस चुनाव में अगर हमने वोट नहीं डाला तो चुनाव आयोग अगले चुनाव में मतदाता सूची से और नागरिकता से नाम हटा सकता है। चुनाव आयोग भेदभावपूर्ण काम कर रहा है। चुनाव पर्यवेक्षक न होकर एक चुनाव में उम्मीदवार की तरह खड़ा हो रहा। चुनाव आयोग राज्य के करोड़ों मतदाताओं को प्रभावित कर चुनाव का परिणाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ना चाहता है। चुनाव आयोग, न्यायपालिका सभी अपने स्तर से खेल रहे हैं। कोई आखिरी व्यक्ति की व्यथा सुनने के तैयार नहीं है। राज्य के मतदाता ही 100% मतदान करके अपने वोट से सरकार बना सकते हैं और अपने वोट की उपयोगिता साबित कर सकते हैं। नहीं, चुनाव आयोग तो उस लाइन पर चल चुका है कि हम जिसको चाहेंगे नागरिकता देंगे, जिसे चाहेंगे नागरिकता छीन लेंगे। चुनाव आयोग के डंडा से बचने के लिए राज्य के मतदाता 90 से 100% मतदान कर सकते हैं। मतदाताओं को पता चल चुका है कि चुनाव में कहीं न कहीं गड़बड़ी हो रही है। मतदाताओं के बीच घर कर गया है कि हम वोट कहीं देंगे, चुनाव तो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई पर कोई बात नहीं करती है, न काम करती है, फिर भी चुनाव कैसे जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए कि चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका, ईडी, सीबीआई अधिकारी हर स्तर पर चुनाव लूटने का खेल किया जा रहा है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए नफरत, हिंसा, धर्म को सामने लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, शांति प्रिय
शांति से रहने वाली जनता एकजुट हो जाए, भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर देगी। वे किसी भी धर्म और जाति का सम्मान नहीं करते हैं, वे अपना बनाया हुआ धर्म थोपते हैं। माँ काली के पूजा में प्रसाद के रूप में मांस और मछली दोनों शामिल है। भारतीय जनता पार्टी को पहले पश्चिम बंगाल की संस्कृति समझना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, वे कहते हैं कि मांस आज मत खाओ तो गरीब लोग खाएंगे क्या। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बंगाली भाषा बोलने पर लिंचिंग हो रही है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बंगाली मजदूर की हत्या कर दी गई। प्रवासी मजदूर को वोट डालने के लिए वापस आने से रोका जा रहा है। चुनाव आयोग ईडी सीबीआई को मोहरा बनाकर लोगों का चुनाव छीनना चाहते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएंगे। अगर आप बंगाली बोलते हैं तो वे लोग आपको बांग्लादेशी कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तहाँ तहाँ घुसपैठिए पहुँच जाते हैं, लेकिन कितने घुसपैठियों को निकाला गया यह नहीं बताया जाता है। और ना ही इन घुसपैठियों के आने के लिए जिम्मेदार कौन है इसको भी नहीं बताया जाता है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किनके हाथ में है? घुसपैठिया आने के लिए जिम्मेदार कौन है? देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की है। ये अपने ही कामों को घुसपैठिया का ढोल बजाते हैं, और जब आप देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं तो पद पर बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। देश के चुनाव में शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए नफरत, हिंसा, घुसपैठिए जैसे मुद्दे लाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो मांस, अंडा खाने के लिए बंद कर देगी। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मांसाहारी होगा। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के लोग शाकाहारी होते हैं, नहीं तो शनिवार, मंगलवार और सावन नवरात्रि जैसे दिनों में मांस से परहेज करते हैं। और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही मांसाहारी होगा, तो वह शनिवार, मंगलवार, नवरात्रि में परहेज करेंगे कि प्रतिदिन मांसाहारी होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मांस बैन होगा तो बंगाल और गोवा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मांसाहारी होंगे। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, अगर धर्म आप मानते हैं तो बंगाल में आपका धर्म बदल जाता है, यूपी में कुछ और हो जाता है। ममता बनर्जी ने ठीक कहा कि इनका कोई ही धर्म नहीं है, ये अपना धर्म थोपना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।